साध्वी प्रमुखा जी ने श्री राम के संदर्भ की बात फरमाई, तो वहां भी छोड़ने की, थोड़ी त्याग की बात है। और सुमित्रा जी ने जो शिक्षा, जो साध्वी प्रमुखा जी ने बहुत बढ़िया श्लोक फरमाया था, बहुत अच्छा श्लोक है कि रामम दशरथम विद्धि, कि सुमित्रा ने अपने पुत्र को क्या शिक्षा दी कि तुम वनवास में जाओ भैया के साथ, तो राम तुम्हारा भाई है, उस भाई को पिता के रूप में देखना, दशरथ के रूप में देखना, तुम इतना उसका मान सम्मान रखना। और सीता तुम्हारी भाभी है, भाभी तो है ही, तो तुम उसको मेरे रूप में, तुम मां के रूप में सीता को देखना। और जंगल में वनवास है, जंगलवास, तो जंगल को में रहकर दुखी नहीं होना, जंगल को अयोध्या के रूप में देखना। तो एक ये सकारात्मक पॉजिटिव जो थिंकिंग की बात है, तो श्लोक बहुत अच्छा है कि राम को दशरथ के रूप में देखो, मोटा भाई तात समान, बड़ा भाई अब पिता संसार में न रहे, फिर तो सबसे बड़ा भाई एक तरह से पिता के तुल्य हो जाता है। तो रामचंद्र जी ने भी एक तरह से देखें तो छोड़ा कि ये नहीं कि उत्तराधिकार मुझे ही मिलना, बड़ा मैं, उत्तराधिकार मुझे मिलना चाहिए, ये आग्रह नहीं किया। दशरथ जी ने जब कह दिया कि राम, अब उत्तराधिकार संबंधी बात चली कि कैकेयी ने मुझे कहा है कि मैं अब मेरा वरदान मांगना चाहती हूं, क्योंकि मैंने उसको एक बार किसी स्थिति में वरदान दिया था, तो उसने कहा अभी तो वरदान भंडार में रखिए, मैं बाद में मौका आने पर कभी अपना वरदान आपसे मांग लूंगी। अब कई ने अपना वरदान मांग लिया है, और वरदान यह मांगा है कि उत्तराधिकार मेरे अंगज भरत को सौंपिए, यह उसने वरदान मांग लिया है। तो अब मुझे उत्तराधिकारी की नियुक्ति करनी है। राम बोले पिताजी बहुत अच्छी बात है, इसमें क्या चिंतन की, बाई आंख दाई आंख में क्या फर्क है, मैं हूं सो भरत है, भरत है सो मैं, आप आराम से अच्छी तरह भरत को उत्तराधिकार सौंपिए। भरत सिंह का बेटा उत्तराधिकार संभालना, बोला पिताजी मैं कैसे संभाल लूं, भाई जी बैठे है ना, रामचंद्र जी भाई जी हैं, उत्तराधिकार तो इनको सौंपिए, बड़े हैं मेरे से, मैं कैसे ले लूं। तो नहीं बेटा, वो हमारी बात है, तुम्हारी माँ ने मांग की है वरदान, तो वो मुझे देना है। तो पिताजी नहीं नहीं मैं नहीं लूंगा, भाई जी को सौंपिए। तो भी समस्या हो गई, कई ने तो वरदान मांग लिया कि मेरे बेटे को सौंपो, आपने वरदान मुझे दिया था, मैं वरदान मांग रही हूं। भरत लेने को तैयार नहीं हो रहा है। इधर राम भी थे, राम बोले भरत पिताजी कहे वैसा करो, पिताजी का वचन पूरा होना चाहिए, वरदान दिया हुआ है तो पूरा होना चाहिए, तुम जिद मत करो, जैसा कहे वैसा स्वीकार कर लो। भरत बोला भाई जी सब सुन लो, भाई जी के बैठे मैं तो उत्तराधिकार नहीं लूंगा, भाई जी के रहते मैं नहीं, यानी रामचंद्र जी के रहते मैं उत्तराधिकार नहीं लूंगा। रामचंद्र जी ने मानो शब्दों को पकड़ लिया, बोला पिताश्री भरत ने बिल्कुल ठीक कह दिया, बिल्कुल ठीक कह दिया भैया, भरत ने क्या कहा है कि रामचंद्र जी के रहते मैं उत्तराधिकार स्वीकार नहीं करूंगा, तो पिताजी मुझे वनवास की आज्ञा दीजिए, मैं रहूंगा नहीं, फिर भरत को संभालना पड़ेगा उत्तराधिकार। यो शब्दों को पकड़ करके मानो रास्ता निकाला। रामचंद्र जी वनवास के लिए चले, तो फिर सीता ने कहा मैं भी साथ में जाऊंगी, मैं भी रामचंद्र जी के साथ जाऊंगी। कौशल्या जी बोली बिननी तू कहां जाएगी, तू इतनी कोमल शरीर वाली, राम को जाने दो, तुम मत जाओ, तुम कहां जंगल में, तुम कोमल शरीर वाली, तुम मेरे पास रहो, राम के साथ नहीं। बोली कि सासू के पास रहो, तुम तो सासू की सेवा करो, कि सासू की भी तो सेवा करनी चाहिए ना। आखिर सीता जी बोली मेरी इच्छा तो रामचंद्र जी के साथ ही जाने की है। आखिर जैसे तैसे उन वे भी मानो स्वीकृति लेकर के रवाना हो गई, लक्ष्मण जी भी फिर साथ हो गए, तीनों जंगल गए। तो यहाँ ये खास बात है, प्रत्याख्यान उस रूप में माने न माने, परंतु त्याग यानी उत्तराधिकार का झगड़ा नहीं, वरना झगड़ा हो जाए कि बड़ा मैं तो उत्तराधिकार मुझे मिलना चाहिए। तो ये इतना भाइयों का इतना संबंध, और रामचंद्र जी की मानो एक
महानता, उदारता, उत्तराधिकार आप भरत को सौंपिए, कोई फर्क नहीं है, दाई बाई आंख में कोई अंतर नहीं है। और भरत की भी महानता ही माने कि बड़े भाई के रहते मैं उत्तराधिकार कैसे स्वीकार कर लूं। तो यह पदों की, कुर्सी की कहीं तो मानो झोर झपाटा कुर्सी के लिए, मुझे कुर्सी, कहीं कुर्सी का भी त्याग, नहीं नहीं इनको सौंपिए मुझे नहीं।